नाम का रस पान ए इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसे प्रसंग के बारे में सुनाएंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए तो उस समय की घटना है। सभी ब्राह्मणों का एक बार वहाँ पे सभा थी, वहाँ पे भगवान राम भी बैठे थे और एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बारे में सब चर्चाएं चल रही थी। तो ऋषिगण बताते हैं कि किस तरह से बाली ने अपने समय में रावण को भी अपने कांख में दबा करके 4 समुद्र की यात्रा की थी और बाद में रावण को छोड़ दिया और रावण ने उनसे संधि कर ली थी बाली से, क्योंकि रावण जानता था कि बाली को हरा पाना उसके बस में नहीं है। जब ये प्रसंग भगवान राम के सम्मुख उपस्थित ऋषिगण ने बताया तो भगवान राम ने बोले कि हे ऋषिगण, निश्चित रूप से रावण और बाली बहुत ही वीर थे, बहुत ही पराक्रमी थे, लेकिन हमारे विचार में ऐसा आता है कि हनुमान जी उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली और बलशाली प्रभावशाली हैं। क्यों, क्या कारण है ऐसा बोलने का? क्योंकि हनुमान के कारण ही मैं लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को मुक्त करवा पाया हूँ। मैं अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूँ कि हनुमान का मैं कितना ऋणी हूँ, कितना हनुमान का हमारे ऊपर कर्ज है। जो संदेह हो रहा है उसका समाधान करें कि मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि जब बाली और सुग्रीव में शत्रुता थी तो हनुमान ने बाली को क्यों नहीं हराया? लगता है कि हनुमान को अपने पराक्रम का ज्ञान ही नहीं था, अन्यथा वह सुग्रीव को कष्ट पाते हुए कैसे देख सकते थे। हे ऋषि, आप कृपया हनुमान के लीलाओं का विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन करिए ताकि हमारी शंका का समाधान हो सके। उस सभा में हनुमान जी भी उपस्थित थे और उस चर्चा को सुन रहे थे। राम के वचन को सुन करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई हनुमान जी को। तब महान मुनि अगस्त ने कहा कि यह सत्य है कि बल, वेग, बुद्धि में हनुमान के समान कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई न हुआ है कि जो हनुमान जी की बराबरी कर सके। किंतु उन्हें अपने वास्तविक पराक्रम की याद ही नहीं रही। इसका कारण बताने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हनुमान मेरु पर्वत पर रहने वाले बानर प्रधान केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से वायु के द्वारा उत्पन्न हुए थे और हनुमान जी के जन्म के बाद अंजना कुछ फल लाने गई। माता की अनुपस्थिति में जब अंजना माता फल तोड़ने जाती हैं जंगल में तो शिशु यानी हनुमान जी भूख से विलाप करने लगते हैं और उस वह समय होता है सुबह का, जब हनुमान जी यानी शिशु बानर ने उगते हुए सूर्य को देखा। तब उन्होंने उनके प्रकाश को यानी सूर्य जी के भगवान के प्रकाश को उन्होंने नारंगी रंग के गोले को फल समझ लिया और उसको पकड़ने के लिए आकाश में उड़ चले। जब देवताओं ने वायुपुत्र को वेग और वायु में जाते हुए देखा तब वे चकित होकर बोले, मन एवं गरुड़ की इस गति इतनी तीव्र ही हो सकती है? केवल यह बालक, इस बानर में इतनी योग्यता कहाँ से आ गई? तो अगर ये अभी ऐसा कर सकता है, इतनी तेज़ी से उड़ सकता है, तो युवा होने पर क्या कर सकता है? ऐसा सभी देवताओं ने सोचा। सूर्य की प्रचंड किरणों से अपने पुत्र की रक्षा के लिए वायु, हनुमान जी की रक्षा के लिए पवन देव उनके साथ ही रहते थे। यहाँ पे भी प्रसंग है, जब हनुमान जी उड़ते हैं तो वायु क्या करते हैं, हिमालय से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों को ला के हनुमान जी के पीछे बहाने लगते हैं, जिससे हनुमान को जरा सा भी गर्मी न लगे और जले ना, ऐसा चलते हैं पीछे पीछे हनुमान जी के पीछे। पवन देव ठंडी हवाओं को लेकर चलने लगते हैं। जब शिशु बानर ने सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य ने भविष्य में हनुमान द्वारा राम की सेवा किए जाने और उस बच्चे को अज्ञानता पर विचार हुआ तो उन्होंने उनको भस्म नहीं किया। सूर्यदेव ने समझ गए कि ये बालक है जो कि राम कार्य के लिए
अवतरित हुआ है और इसलिए सूर्य भगवान ने हनुमान जी को बहुत प्यार से अपने पास आने दिया और उनको कुछ भी उन्होंने नुकसान नहीं किया। फिर भी पवन देव अपना कार्य तो कर ही रहे थे। इस प्रकार वायुपुत्र सूर्य के रथ पर बैठ गए और तभी उसी समय सूर्य ग्रहण का टाइम होता है और राहु सूर्यदेव को पर आक्रमण करने के लिए आता है। शिशु व हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया, किंतु अगले ही क्षण राहु उनकी पकड़ से फिसलकर भाग जाता है और बहुत भयभीत होकर के वह इंद्र के पास जाकर बोलता है कि सूर्य और चंद्रमा से अपने को ग्रहण करने का हमको इस सृष्टि ने अधिकार दिया है। क्षुधा को तुष्ट करने का अधिकार मुझे आप लोगों ने दिया है, किंतु ऐसा लगता है कि मेरा स्थान किसी अन्य ने ले लिया है। अभी जब मैं सूर्यदेव के निकट गया तब किसी अन्य कोई दूसरा राहु है जो उनको वहाँ पे खा रहा है। ऐसा राहु इंद्र को जाकर के सब वृत्तांत वहाँ सुनाते हैं। इंद्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने रावत हाथी पर बैठ करके वहाँ सूर्यलोक की ओर चल पड़ते हैं। राहु आगे था और जब वायुपुत्र सूर्य हनुमान जी ने उसे आते देखा तो उसे एक विशाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए सूर्य के रथ से उछल गए। हनुमान जी सूर्य के रथ से भी उछल के राहु को पकड़ने जाते हैं, उसको भी खा जाएंगे। राहु तुरंत भय से चिल्लाते हुए इंद्र के शरण में भागने लगा। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने जो पीछे पीछे राहु के पीछे आ रहे थे उनको यह सांत्वना दी और आश्वस्त किया। तब एरावत को एक विशाल श्वेत फल समझकर, एरावत जो सफ़ेद कलर का है तो हनुमान जी उसको फल समझ लेते हैं। भूखा शिशु हनुमान जी उसकी ओर बढ़ जाते हैं कि एरावत को खाएंगे। हनुमान जी को आते देखकर इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया कि ये तो अब नहीं संभलने वाला है। सूर्य को खा गए, राहु भाग गए, अब इनको हमारे एरावत को भी खा जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने अपना वज्र चला दिया जिससे शिशु बानर पर्वत पर गिर गए। हनुमान जी गिर जाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है और उनके प्राण निकल जाते हैं। वायुदेव ने अपने पुत्र को उठाया और पर्वत की गुफा में लेके जाते हैं पवन देव। वायु और अपना कार्य बंद कर लोगों में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें अपनी दशा और इस सृष्टि के बारे में बताया। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि हे देवगण, हे देवता, आप सभी वायुदेव के क्रोध के कारण पीड़ित हैं। के बिना भौतिक संसार की कोई कल्पना नहीं कर सकता। विश्व कल्याण के लिए वायु को जाकर के प्रसन्न करिए और पवन देव को आप शांत कराइए। भगवान ब्रह्मा देवताओं सहित वायुदेव की गुफा में, वायुदेव अपने पुत्र की मृत्यु से संतप्त थे, दुखित थे, जिनका शरीर अब भी उनकी बाहों में था। हनुमान जी को अपने गोद में लेकर के वायुदेव वहाँ पे रो रहे हैं। वायुदेव के प्रणाम करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक अपना हाथ उस बालक पर के सिर पर रखा, जिससे वह तुरंत जीवित हो गए। अपने पुत्र को पुनः जीवित प्राप्त करके वायु ने पुनः सभी प्राणियों में संचार चालू कर दिया। सभी प्राणी आनंदित हो गए। भगवान ब्रह्मा ने एकत्रित वहाँ सभी देवताओं से कहा, भविष्य में यह शिशु आप सभी के कल्याण के लिए कार्य करेगा। यही बालक है जो तुम लोगों को संकटों से मुक्त कराएगा, इसलिए आप सभी इसको आशीर्वाद दीजिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर इंद्र ने कमल पुष्प का जो उनका हार था उतार कर हनुमान के गले में पहना दिया। इंद्र ने कहा, अपनी टूटी हुई हड्डी के कारण आज शिशु हनुमान के नाम से जाना जाएगा। अब से यह मेरे वज्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, अतः इसे वज्रपात से भयभीत होने की कोई आवश्यकता। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपनी प्रभा से, अपनी शक्ति से, अपनी किरणों से 1% अंश हनुमान जी को दूंगा। मैं उन्हें शस्त्रों के ज्ञान और कला का वरदान देता हूँ और उनको मैं सब शिक्षा और सब तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूँगा। और यमराज ने कहा, मेरा मृत्युदंड हनुमान को कभी कोई रोग शोक नहीं दे सकेगा। फिर कुबेर देव जी ने कहा, कुबेर भगवान बोले, हनुमान सदैव मेरी गदा से सुरक्षित रहेंगे और उन्हें युद्ध में कभी थकान नहीं होगा, कभी उनको कमजोरी नहीं महसूस होगी। ऐसा कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया।
भगवान शिव ने कहा, मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी भी अस्त्र द्वारा हनुमान का वध हो ही नहीं सकता। ऐसा महादेव जी बोलते हैं कि हनुमान का तो मेरा त्रिशूल भी कुछ नहीं कर सकता। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं हनुमान को वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र शस्त्र या किसी भी चीज़ से हनुमान का वध हो ही नहीं सकता। अंत में भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं हनुमान को दीर्घ आयु, उदारता, ब्रह्मास्त्र से प्रभाव से मुक्त होने का तथा ब्राह्मणों के शाप से मुक्त होने का वरदान देता। तो भगवान ब्रह्मा ने वायु से कहा, यह शिशु अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता है और बदलने में समर्थ होगा, अजय होगा, किंतु किसी भी स्थान या यात्रा कर पाने में समर्थ होगा। भविष्य में यह उत्तम कार्य पूर्ण करेगा और रावण का विनाश करने में सहायता करेगा। इस प्रकार ये भगवान राम का प्रिय पात्र बनेगा। भगवान राम की हमेशा कृपा, करुणा और स्नेह इस बालक पर हमेशा बना रहेगा। देवता अगर वहाँ से चले जाते हैं और वायु ने हनुमान को उनकी माता अंजना के पास ले जाकर के छोड़ देते हैं। इतने अधिक वरदान पाकर के हनुमान अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। कभी कभी वे ऋषियों के यज्ञ कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते और उनकी सामग्रियों, उनके सामान को नष्ट कर देते थे। हनुमान की ऐसी कार्य को देखकर ऋषिगण, संत लोग उनको सहन तो करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण वे उनके शाप से होने वाली मृत्यु से मुक्त है। हनुमान के पिता केसरी और उनके उपपिता वायु, यानी उनके जन्मदाता केसरी जी और उनके जो रक्षक पिता हैं वायु ने उन्हें अनुशासित करने का पूरा प्रयास किया था, पूरा कोशिश किया कि हनुमान एक अनुशासन में ले, लेकिन हनुमान अपनी सीमा का उल्लंघन करते रहते थे। अतः ऋषियों ने उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम आज से अपनी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ रहोगे। श्राप नहीं दिया, उनको एक ऐसा दिया कि अपनी शक्ति को नहीं जान पाओगे। उचित समय पर तुम्हें अपनी शक्ति जो स्मरण कराएगा तभी तुम उसको जान पाओगे। उस समय बानरों के राजा ऋक्षराज की वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र बाली को राज सिंहासन प्राप्त होता है और सुग्रीव उनके उत्तराधिकारी। ही हनुमान बचपन में ही हनुमान और सुग्रीव एक अच्छे मित्र थे, किंतु जब उन दोनों भाइयों में शत्रुता हुई तब हनुमान को अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने बाली से युद्ध करने में सुग्रीव की सहायता नहीं किया। अपनी महाशक्ति के अनभिज्ञ होने के कारण हनुमान को ज्ञान की वृद्धि में अधिक रुचि होने लगी। वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सूर्य देव के मिलने सूर्य लोक में जाते हैं और सूर्योदय स्थल से लेकर सूर्यास्त होने तक सूर्य देव का अनुसरण करते थे। पूरा दिन वहाँ पे सीखते हैं। हनुमान असंख्य प्रश्न करते थे। अंत में उन्हें बृहस्पति के समान वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार वे अगस्त मुनि हनुमान जी की गौरव गाथा भगवान राम जी के दरबार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पूरी दरबार सभा और हनुमान जी के और सबके समस्त सुनाई। यह सुनकर राम, लक्ष्मण और बानर प्रधान इसे सुनकर चकित और प्रसन्न हुए हैं। तो आज हनुमान जन्म के उपलक्ष्य में मैंने इस हनुमान के जन्म, उनके बचपन की एक घटना के बारे में यहाँ पे बताया। अगर आप लोग हमारे चैनल को ये सुन रहे हैं तो आप कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे इस तरह के ज्ञानवर्धक और धर्मवर्धक ऑडियो हम आगे भी लेके आते रहें। अगर हमारे इस ऑडियो में किसी तरह कोई कमी है तो कमेंट करके आप बताइए, उसको हम अगले वीडियो में ऑडियो में ज़रूर दूर करने का कोशिश करेंगे।